हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक मोबाइल है, रेडमी का एक मोबाइल है। देखिए, मैं इसको पहले से डिसेंबल कर चुका हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा डिसेंबल करने के लिए कुछ टाइम लगता है, क्योंकि ये ग्लास वाला मोबाइल था, बैक साइड ग्लास था, तो इसलिए मैं पहले से डिसेंबल कर चुका हूँ। और एक बात देखिए, मैं एक बात शेयर कर रहा हूँ कि ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल कस्टमर ने बोला था कि ये मोबाइल कुछ टाइम चल रहा था। चलने के टाइम पर ये ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो चुका है और इसका बैटरी में चार्ज था, उसका बोलना है। तो अभी देखेंगे कि ये मोबाइल क्यों नहीं ऑन हो रहा है। मैं इसको एक देखिए, ये बैटरी का टिप्स है, मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं बैटरी कनेक्ट कर चुका हूँ और अभी मैं यहाँ पर थोड़ी सी प्रेस करके ऑन करता हूँ। दोस्तों देखिए, ये मोबाइल को मैंने यहाँ पर जो पावर का बटन होता है, यहाँ पर प्रेस करके ऑन कर रहा हूँ, तो ये मोबाइल ऑन नहीं हो रहा है। और क्यों ऑन नहीं हो रहा है इसमें देखेंगे। और एक बात देखिए, मैं इसको एक बार सेटिंग चेक कर लेता हूँ। सेटिंग चेक करने के लिए मैं बोर्ड को आउटसाइड लेके आता हूँ और देखिए इसका बैटरी में अभी कितना वोल्टेज है उसको भी चेक कर लेंगे। बैटरी में वोल्टेज भी होना ज़रूरी है मोबाइल ऑन होने के लिए। तो मैं यहाँ पर देखिए मीटर पर मैं डीसी मोड में सेट किया हूँ और माइक्रोस्कोप का स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग देखिए बैटरी में अभी वोल्टेज क्या है वो देखेंगे। और यहाँ पर मैं एक टिप्स यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ और दूसरे से। तो दोस्तों देखिए, अभी मीटर में 4.249 जो कि ये तगड़ा वोल्टेज है, मोबाइल ऑन होने के लिए सफिशिएंट इसमें वोल्टेज है। तो इसको मैं एक साइड कर लेता हूँ अभी। और मदरबोर्ड पर देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका जो नॉर्मली जो होता है हमारा सेटिंग देखने के लिए मैं डायोड मोड में इसको सेट किया हूँ और रेड प्रोब पहले ग्राउंड कर रहा हूँ और ब्लैक प्रोब से मैं इसका ये जो टिप्स है, ये पॉजिटिव का सप्लाई है। देखिए 427 डायोड मोड में रीडिंग है और ये ग्राउंड पिन है, ये भी ग्राउंड है। और इसमें देखिए ये पॉजिटिव का सप्लाई 427 है। मैं इसको अभी फॉरवर्ड बायस में चेक कर रहा हूँ, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर रहा हूँ और रेड प्रोब से यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये वोल्टेज क्या है। देखिए वोल्टेज रीडिंग क्या है, 1.645 ये हाई रीडिंग है। तो यहाँ पर ये अभी रीडिंग का जो फर्क है वो आप लोग देख लीजिए। रीडिंग अभी से ही है यहाँ पर। और मैं इसका जो कैमरा का पार्ट है इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं ये जो डीसी का जो केबल था, केबल को मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर चुका हूँ और इसको पलट देंगे और मैं डीसी यहाँ पर ऑन कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए इसको अभी शॉर्ट करके देखेंगे कि क्या रीडिंग देता है। तो आप लोग देखिए डीसी का जो रीडिंग है वो क्या हो रहा है वो देखिए। मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 0.232123 ऐसा ही ये एम्पीयर ले रहा है और छोड़ने के बाद 0 हो रहा है। फिर एक बार मैं यहाँ पर टच कर रहा हूँ तो देखिए ये ऐसा ही
रीडिंग ले रहा है। तो अभी देखिए इसमें ये कुछ भी एम्पियर नहीं ले रहा है, सिर्फ 1.23 ऐसा ही रीडिंग ले रहा है। तो ऐसे रीडिंग में हम क्या करेंगे, इसमें हमको ये जो प्रॉब्लम है, डाउट लगता है कि ये जो मोबाइल है ये शायद शटरिंग हो सकता है, क्योंकि शटरिंग होने पर ऐसा ही कुछ एम्पियर लेता है फिर छोड़ता है। और नहीं तो और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि बहुत सारे केसेस में ऐसे हुआ है कि जो पावर का सप्लाई है, पावर सप्लाई जो सेक्शन होता है उसमें कुछ दिक्कत होने के टाइम ये ऐसा ही होता है। तो एक्चुअली क्या है, कौन सा सेक्शन प्रॉब्लम है वो देखेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो सप्लाई है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पावर सेक्शन में ही दिक्कत हो सकता है। तो देखेंगे हम इसमें अभी क्या है, नॉर्मली जो मल्टीमीटर में चेक करेंगे शटरिंग कुछ मिलता है कि नहीं वो देखेंगे। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों देखिए इसमें अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका शटरिंग पहले चेक करेंगे कि शटरिंग कहाँ पर कुछ मिलता है कि नहीं वो देखेंगे। तो वो देखने के लिए देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ से फिर एक बार बैटरी से मैं टेस्ट कर रहा हूँ। देखिए ये 425 रेटिंग है और फॉरवर्ड वाइज में 1645 हाई रीडिंग वैल्यू आ रहा है। और क्या देखेंगे, इसका ये जो सप्लाई यहाँ पर जो कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पर भी थोड़े थोड़े रीडिंग ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसका जो रेट को ग्राउंड कर रहा हूँ, रिवर्स वाइज में मैं चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 73 रीडिंग, ये ग्राउंड लाइन है, ये भी शायद ग्राउंड है। और यहाँ पर देखिए ये 73 है, देखिए ये 73 रीडिंग आ रहा है। और यहाँ पर देखिए 370 रीडिंग है। और यहाँ पर 370 रीडिंग है, यहाँ पर भी रीडिंग है, यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर रीडिंग, ये रीडिंग, ये रीडिंग। देखिए ये सब, ये जो लाइन पर जितना भी कैपेसिटर था और ये जो ऊपर लाइन जितना भी कैपेसिटर है ये हाई रीडिंग वैल्यू आ रहा है। सिर्फ ये जो 3 है, 3 पर लो रीडिंग है। देखिए ये जो सीपीयू का कुछ सेक्शन होता है, इसका लो एम्पियर का कुछ रीडिंग मिलता है। तो आप लोग इसका जो सप्लाई है ये स्कीमेटिक के थ्रू आप लोग उसका सेक्शन समझ सकते हैं। मैं पूरे कंप्लीट इसका डिस्क्रिप्शन अभी नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो रीडिंग था, ये 3 जो कैपेसिटर पर जो भी रीडिंग था, ये रीडिंग सही रीडिंग है, 0.71 कुछ था ऐसा। ये जो रीडिंग है ये 76, ये सही रीडिंग है, ये कुछ शटरिंग का रीडिंग नहीं है। तो फिर देखेंगे और कहाँ पर क्या देखने के लिए मिलता है। मैं यहाँ पर इसका ये जो पटरी है, पटरी को रिमूव कर रहा हूँ। तो पटरी में यहाँ पर देखिए दोनों कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर है ये शायद जीपीएस का सप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर भी रीडिंग देख लेंगे। देखिए 350 रीडिंग है। और ये भी रीडिंग से रीडिंग मिल रहा है। और क्या है, और कहाँ पर भी देख लेंगे, बड़ा बड़ा जो कैपेसिटर है यहाँ पर क्या क्या रीडिंग मिलता है वो देख लेंगे। देखिए HDR IC लगा हुआ है यहाँ पर, और इसमें भी देख लेंगे क्या रीडिंग मिल रहा है। देखिए 399 रीडिंग है, ये ग्राउंड लाइन है। ये रीडिंग 336 मिल रहा है, ये 435, 482 ये हाई रीडिंग मिल रहा है। तो ये हाई वैल्यू सप्लाई है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। तो यहाँ पर भी और दोनों बड़ा बड़ा कैपेसिटर है, यहाँ पर भी देख लेंगे कि क्या रीडिंग यहाँ पर मिल सकता है।
देखिए, नॉर्मली टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी मोबाइल का आईसी तोड़ने से पहले ये सब टेस्ट कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि आप लोगों का कुछ ट्रिक है वो मुझे पता नहीं है, सिर्फ मैं ही सोचता हूँ कि ऐसा नॉर्मली टेस्ट कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ रीडिंग नहीं मिल रहा है, गलत रीडिंग नहीं है। तो ये भी देख लेंगे यहाँ पर क्या है। देखिए, ये रीडिंग सही मिल रहा है और ये ग्राउंड टू है, ये सही रीडिंग है। देखिए, ये जो साइट पर जितना भी आउटसाइड कैपेसिटर था मैं सब कुछ चेक कर चुका हूँ, कुछ गलत रीडिंग नहीं मिल रहा है। और बोर्ड पलट के ये साइट पर देख लेंगे। देखिए, मैं नॉर्मली आप लोग यहाँ पर क्या क्या है, कुछ काम भी नहीं हुआ है बोर्ड पर। ये देखिए, ये सब सप्लाई कहाँ पर क्या है वो भी देख लेंगे। तो मैं विजुअल टेस्ट आप लोगों को कर देता हूँ। तो ये साइट पर कुछ कैपेसिटर दिख रहा था, तो ये भी देखेंगे। और यहाँ पर क्या रीडिंग है, देखिए 575 ये ग्राउंड है। और यहाँ पर क्या है 568, और यहाँ पर क्या है ये ग्राउंड है। और 504 ये रीडिंग सही है। तो क्या करेंगे, ये इसका जो ये पावर का स्टील है, ये पावर का स्टील ये सील्ड है। तो सील्ड है, अभी इसको नहीं तोड़ेंगे। तो देखिए, ये जो सीपीयू का ऊपर जो पटरी है इसको अभी रिमूव करके कुछ रीडिंग लेंगे। सीपीयू के पास में क्या क्या रीडिंग क्या है वो देख लेंगे। तो मैं ये साइड कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा चार्जिंग ऐसी शायद होगा। तो देखेंगे यहाँ पर क्या रीडिंग मिलता है। ये ग्राउंड है, देखिए ये C5653 ये भी रीडिंग है। और ये कॉइल पर देखेंगे, कॉइल पर भी रीडिंग मिल रहा है। ये नहीं है, ये रीडिंग है। तो यहाँ पर रीडिंग सही है। CPU के पास नहीं देखेंगे। ये जो पावर IC है हमारा, ये कौन सा IC है, PM6150L। ये जो पावर IC है, पावर IC के पास में ये सब देखेंगे क्या रीडिंग है। देखिए 0.70 ये रीडिंग है। और ये 378 रीडिंग, ये 378 ये भी रीडिंग है। और देखिए, ये भी रीडिंग मिल रहा है और ये रीडिंग है। ये रीडिंग है। और कौन सी, ये यहाँ पर देख लेंगे, ये 86 रीडिंग है। और 412 रीडिंग है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि ये जो कैब है यहाँ पर कितना रीडिंग मिल रहा है। देखिए 556 रीडिंग है। और ये यहाँ पर कॉइल पर देखिए ये रीडिंग है। ये VPH का कॉइल लगता है, क्योंकि ये इसका साइड डायोड है। तो ये VPH का कॉइल है, ये लाइट सेक्शन है। तो यहाँ पर भी रीडिंग है। तो ये जो पास में जितना भी कैब है ये सब में देख लेंगे कि रीडिंग यहाँ पर क्या मिल रहा है। देखिए, यहाँ पर हाई रीडिंग है, ये ग्राउंड है। देखिए दोस्तों, ये अभी यहाँ पर ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। ये जो कैब है ये शॉर्ट है। और ये हाई रीडिंग है, ये भी रीडिंग मिल रहा है। यहाँ पर ये भी रीडिंग मिल रहा है, ये भी रीडिंग मिल रहा है। सॉरी, देखिए यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है। और ये भी रीडिंग है, ये भी रीडिंग है। तो यहाँ पर ये जो सप्लाई है ये शॉर्ट है। और
ये साइड में देखेंगे, देखिए ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये जो कॉइल है, सॉरी ये जो कॉइल नहीं, ये जो यहाँ पर ये 1 2 3 4 1 5, ये 5 कैपेसिटर पर शॉर्ट मिल रहा है। और हम यहाँ पर भी चेक कर लेंगे ये कॉइल पर क्या रीडिंग मिल रहा है। देखिए कॉइल पर रीडिंग सही मिल रहा है, 351 रीडिंग है। तो ये जो सप्लाई है यहाँ पर शॉर्ट है, दिख रहा है। तो ये जो सप्लाई ये शॉर्ट है, ये कहाँ से शॉर्ट है वो फाइंड करने से पहले हम इसका ये जो स्केमेटिक है, स्केमेटिक को एक बार रीड कर लेंगे। और रीड करने के बाद फिर देखेंगे ये जो सप्लाई है और कहाँ से शॉर्ट हो सकता है, वो बाद में आईसी ट्रेस करेंगे। तो आप लोग वेट कीजिए। तो बिटमैप है, मैंने ओपन कर चुका हूँ। ये रेडमी नोट 7 प्रो का बिटमैप है। और ये जो मोबाइल मैंने अभी आप लोगों को जो भी दिखाया हूँ, ये रेडमी नोट 7 का बोर्ड था। और इसका ये जो सेक्शन है, ये पावर का सेक्शन है। ये पावर सेक्शन में हमारा ये जो कैब है, 1 सेकेंड, हाँ ये जो कैब है यहाँ पर शॉर्टिंग दिख रहा था। और ये जो 4 लाइन है यहाँ पर शॉर्ट नज़र आ रहा था। तो देखिए ये जो सेक्शन है, मैं यहाँ पर जैसे टच किया हूँ, ये बहुत सारे कंपोनेंट पर ये सप्लाई जा रहा है। तो आप लोग आराम से देखिए इसका, ये बहुत सारी सप्लाई पर ये सेक्शन पर ये जा रहा है। और ये देखिए इसका ये यहाँ पर ये जो 4 लाइन है, ये थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। और जूम इन कर लेता हूँ। देखो दोस्तों, ये जो लाइन है ये यहाँ पर ये 4 कैपेसिटर पर जा रहा है, फिर यहाँ से होके ये पावर आईसी से कनेक्टेड है। तो इसका ये वाला जो सिरा है ये कहाँ पर कनेक्ट है, देखिए ये सिर्फ ये जो आईसी है, आईसी तक कनेक्टेड है। तो हम देखेंगे ये सप्लाई और कहाँ पर नहीं है, इसका ये सब जो होता है ना, ये सब पिन है। देखिए यहाँ पर ये एनसी का कनेक्शन है। और ये जो कलर है यहाँ पर नीचे देखिए, एक जीएनडी का ये कलर ऐसा ही है, एनसी का नो कनेक्शन का ये कलर दिया हुआ है। तो ये जीएनडी का सप्लाई है। देखिए ये से यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर एक साइड पर ये येलो मार्क जैसा है और दूसरे साइड पर कुछ नहीं है, ये एक नॉर्मल सा कलर है। तो ये ग्राउंड का कलर है। तो इस तरह ये कैपेसिटर है, लेकिन इसका ये साइड पर ऐसा कलर नहीं है। तो ये क्या हो सकता है वो देखेंगे। वो देखने के लिए हम लोग इसको देखेंगे कि रेडमी नोट 7 प्रो का जो स्केमेटिक है, स्केमेटिक पर देखेंगे कि ये जो सप्लाई है, सप्लाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है, यहाँ पर ये सी लिखा हुआ है, ये सब यहाँ पर शॉर्टिंग नज़र आ रहा था। तो ये जो कैपेसिटर है क्या है, C816 सप्लाई है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर एक कॉइल है और ये हमारा शॉर्टिंग आ रहा था यहाँ पर C816 और C817, C820, C818, C819, ये 5 कैपेसिटर पर शॉर्टिंग आ रहा था। तो हम देखेंगे C816 जो लाइन है ये क्या है और ये कौन सा लाइन है वो देखेंगे। तो मैं यहाँ पर डायग्राम ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर C816 को सर्च कर लेता हूँ। तो C816 कौन सा सप्लाई है, जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए VREG BOB बक ऑन बूस्ट जो वोल्टेज सप्लाई होता है, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए है। तो यहाँ पर ये
इन होता है। ये जो आईसी है ये हमारा पावर आईसी देखिए PM6150L जो पावर आईसी हमारा है, यहाँ पर ये इन होता है। वीरेज BOB एक सप्लाई है जो कि वीबेट जैसा ही VPH जैसा ही सप्लाई है। VPH में जितना वोल्टेज मिलता है 3.7 या 8, यहाँ से थोड़े से कम यहाँ पर सप्लाई मिलता है। तो ये जो वोल्टेज है वोल्टेज रेगुलेटर के लिए है। तो बक ऑन बूस्ट जो वोल्टेज है ये यहाँ पर ये एक कैपेसिटर है C816। और देखिए यहाँ पर देखेंगे, देखिए वीरेज BOB वही सेम सप्लाई है। ये यहाँ पर ये कैसा नाम पर वीरेज BOB और C820 C819 C818 C817 ऐसा ही देखिए C817 820 818 819 ये जो 4 कैपेसिटर है ये यहाँ से कनेक्टेड है। तो देखिए इसका दूसरा लाइन एक तो हो गया है वीरेज BOB एक सप्लाई है, वीरेज बक ऑन बूस्ट ये एक सप्लाई हो चुका है। तो ये वोल्टेज को एक्टिव होने के लिए एक ग्राउंड का वोल्टेज चाहिए, सिग्नल चाहिए, ग्राउंड का सिग्नल चाहिए जो होता है कि P ग्राउंड BOB पावर ग्राउंड बक ऑन बूस्ट को एक्टिव होने के लिए एक ग्राउंड का वोल्टेज सिग्नल चाहिए। तो इसलिए ये जो सप्लाई है ये सिर्फ यहाँ से एक्टिव होता है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये सप्लाई है। और यहाँ से भी हम देखेंगे ये सप्लाई और कहाँ पर जाता है। P ग्राउंड देखिए मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर एक कॉपी भी नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे PGND BOB ये जो सप्लाई है PGND BOB। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर मैनुअली सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नो मैच फाउंड ऐसा ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सप्लाई है ये और कहीं पर नहीं जा रहा है, सिर्फ ये आईसी पर ही ये सप्लाई मिल रहा है। तो ये जो वीरेज BOB जो सप्लाई है वोल्टेज रेगुलेटर बक ऑन बूस्ट जो सप्लाई होता है इसको एक्टिव होने के लिए पावर ग्राउंड BOB एक सप्लाई चाहिए। तो इसलिए ये डायरेक्ट सिर्फ ये आईसी पर ही ये सप्लाई मिलता है और दूसरी कहाँ पर नहीं ये आईसी आउट होता है तो ये सप्लाई नहीं मिलता है। तो इसलिए ये एक वोल्टेज एक्टिव होने के लिए ये सप्लाई चाहिए। तो देखेंगे ये जो शॉर्टिंग का मसला है यहाँ पर देखिए C816 ये जो सप्लाई है और C817 818 819 और C820 ये जो 5 कैपेसिटर है ये शॉर्टिंग है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो पावर आईसी है PM6150L ये आईसी रिमूव करके देखेंगे कि ये शॉर्ट हटता है कि नहीं। ये शॉर्ट आईसी रिमूव करने के बाद ये शॉर्ट निकल जाता है तो हम और एक दूसरा पावर आईसी यहाँ पर इंस्टॉल करके देखेंगे कि मोबाइल ऑन होता है कि नहीं, वो देखेंगे। तो आप लोग भी देखिए, वीडियो के साथ बने रहिए तो क्या होता है आप लोग।
तो दोस्तों देखिए, ये जो यहाँ पर आईसी था, आईसी को मैंने अभी रिमूव कर चुका हूँ। और रिमूव करने के बाद अभी ये जो सप्लाई है यहाँ पर शॉर्ट मिल रहा था, यहाँ पर देखेंगे कि अभी यहाँ पर शॉर्टिंग है या कुछ रीडिंग मिल रहा है। तो देखिए, ये डायरेक्ट मैं यहाँ पर टेस्ट कर रहा हूँ, 484 रीडिंग है। और यहाँ पर भी देखिए 484 और ये 484। तो ये लगभग एक लाइन है। यहाँ पर रीडिंग देखिए, सब में रीडिंग अच्छा सा मिल रहा है। और ये जो साइड है, ये पावर ग्राउंड BOB को एक्टिव होने के लिए ये ग्राउंड वोल्टेज चाहिए। दोस्तों देखिए, इसका जो सप्लाई है, मैं यहाँ से डिस्प्ले और इसका चार्जिंग जैक बैटरी को कनेक्ट कर चुका हूँ। और अभी चार्जिंग इंसर्ट करके देखेंगे। देखिए, यहाँ पर अभी लगभग 91% चार्ज है। और ऑन करके देखेंगे कि ये जो मोबाइल है ऑन होता है कि नहीं। तो दोस्तों देखिए, ये अभी कंप्लीट ऑन हो चुका है। तो इसका पासवर्ड क्या है वो पता नहीं है अभी।